नमस्कार, मैं हूं अमनी माथुर। इस समय हम पहुंचे हुए हैं श्री राम के पुत्र कुश की नगरी कुश भवनपुर में। बताया जा रहा है कि सबसे पहले इसका कुश भवनपुर नाम था, लेकिन खिलजी वंश के राजाओं ने यहाँ के राजा को पराजित करके इसका नाम सुल्तानपुर रख दिया। यहाँ पर मौजूद है 22 तारीख, जिसका इंतजार था लोगों को। आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया। उसी के योग में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। कुश भवनपुर है, अयोध्या की खुशी चारों तरफ फैली हुई है। जहां पर मौजूद है ये है धोपा, ये नदी सामने दिखाई दे रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था तो उनको ब्रह्मदोष लग गया था। 80 ब्राह्मणों ने मिलके उनको कहा कि जब तक आप अपने पापों की मुक्ति नहीं प्राप्त करके तब तक आपको मान्यता समाज में नहीं दिया जाएगा। उसी के योग में बताया जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी आकर यही जहाँ हम खड़े हैं मौजूद है, जो नदी दिखाई दे रही है यहीं पर मौजूद है। यहीं पर स्नान किए थे, इसका नाम धोपा पड़ गया। और जहाँ पर स्नान किए थे इसे राम घाट भी कहा जा रहा है। पूरी तैयारियां जोर पर है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई दे रही है। यहाँ पर दिखा दीपक चारों तरफ बताया गया है कि घर घर में दीपक जलाए जाएंगे। आज जहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर सांसद यहाँ की मेनका गांधी भी आई थी, यहाँ पर उद्घाटन किया और यहाँ पर भव्य दीपक जलाने की तैयारियां शुरू है। यहाँ पर दिखा दीजिए, यहाँ पर ये दीपक जलाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ पर तमाम लोग लगे हुए हैं इसको सजाने में और शाम तक अच्छा कार्यक्रम होगा। उसे दूसरी तरफ काफी कार्यक्रम अच्छे हो रहे हैं। आइए थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। भैया कहाँ से आए हो? यहाँ कहाँ से आए हैं? यहाँ से उस पार से सिपर से। यहाँ क्या हो रहा है आज? यहाँ आज राम की क्या राम से नहीं से चले आए हो? नहीं जानते हैं, मेला देखने आए हो। आइए बुजुर्ग दादाजी, ये कौन सा स्थान है? इसको धोपा क्यों कहते हैं, काहे कहा जाता है? बुजुर्ग आप जानते होंगे ना। धोपाप यहाँ कुछ नाम था तभी तो हुआ। चलिए आप भैया जी, आप क्या नाम है? धोपाप इसलिए नाम पड़ा कि प्रभु श्री राम रावण वध करके पुष्पक विभीषण को राज्याभिषेक करके जब यहाँ लौटे, पुष्पक विमान यहीं उतरा था। वही जगह पे मंदिर बना हुआ है और यहीं स्नान करके अयोध्या के लिए प्रस्थान किए थे वो, इसीलिए इसका नाम यहाँ पर आज ये जो यहाँ एक चमत्कार हुआ था। यहाँ कौवा जो है वो सफेद हो गया था नहाने के बाद। कहानी सुने हैं कि देखे हैं? कहानी सुना है, दंत कथा है। सफेद कौवा काला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? नदी में नहाने से होगा, हो जाएगा। देखिए ये कहानियाँ जो है देखिए, ये विश्वास की बात है, ये आस्था की बात है, बस वही इसको जानते हैं। ये प्रभु राम की कृपा की बात है। आज देखिए कई दिनों से सूरज महाराज दर्शन नहीं दे रहे थे, तो 2 दिन से बराबर दर्शन दे रहे हैं। तो कुदरत का करिश्मा। हाँ, वही कुदरत राम ने। आज ये जो हो रहा है, यहाँ पर दीपक जलाए जा रहे हैं, ये किस खुशी में जलाए जा रहे हैं? ये भगवान राम एक बार फिर अयोध्या में विराजमान हुए हैं। उनका मंदिर 500 वर्ष बाद फिर प्रस्थापित हुआ है, उस खुशी में दीपोत्सव किया जा रहा है। तो इसके उपलक्ष्य में तो दिवाली वैसे भी जलाई, ये दिवाली ही है हमारे लिए। 500 वर्षों बाद हमें आनंद प्राप्त हुआ है। मनाई जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक और दिवाली है ये। चलिए आज हमारे सामने भाई साहब है। भैया जी, आपका क्या नाम है? आनंद मणि त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आज यहाँ बहुत खुश लग रहे हैं, आप खुशी का इजहार बताइए। अरे आज का जो दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जी। भगवान राम को एक बार 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अब की बार जो है 497 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में आ रहे हैं। तो एक बार 14 वर्ष के बाद जब भगवान आए थे तो दीपावली मनाई गई थी पूरे भारत में। दीपावली तो हर साल मनाई वैसे भी जाती है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब 14 वर्ष के वनवास काट कर भगवान आए थे दीपावली मनाई गई थी, उसी को प्लस मनाई जाती है। अब की बार जब वनवास हुआ उनका तो 497 वर्ष बाद वापस आ रहे हैं, तो हमारे लिए कई दीपावली के से एक साथ मनाने का दिन है। तो क्या इसके बाद भी दिवाली तभी फिर भी मनाएंगे हम लोग? बिल्कुल मनाएंगे।
जो 2 बार बनाई जाएगी अब हम सनातनियों को जो है 2 बार दीपावली, एक दीपावली जो है जो अमावस्या को मनाई जाती है और एक दीपावली जो आज 22 जनवरी का दिन है। ये जो है धोपाप कहा जा रहा है, धोपाप इसको। जी, धोपाप में क्या हुआ था जिसको इसका धोपाप, यानी अगर उसका सामने का देखा जाए, त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था। जी, तो रावण ब्राह्मण था, तो उसका ब्राह्मण का जो कभी मनुष्य रूप में आए थे, तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष जो लगता है, वह उनको ऋषियों मुनियों ने कहा कि आपको उसका उपाय करना चाहिए। राम के जो वहाँ ऋषि मुनि थे, राम के गुरु का नाम जानते हैं क्या है? जी, राम के एक गुरु तो उनके जो गुरु एक होता है, पुरोहित जो उनके थे वशिष्ठ जी थे। जी। और उनके जो गुरु थे, उनके गुरु जिन्होंने दीक्षा लिया था, उनका नाम विश्वामित्र था। तो उनके द्वारा उनको कहा गया या अन्य लोगों के द्वारा कहा गया भाई ऐसा है आप ब्राह्मण की हत्या की? पूरे सभा के लोगों ने ब्राह्मणों की सभा में कितने लोग थे क्या मालूम है? अरे यह तो जो लिखित नहीं है कहीं के लिखे, लेकिन सभा में जब हुई कि ब्राह्मण की हत्या का पाप आपको धुलना चाहिए, तो वह कार्यक्रम जो है ब्राह्मणों ने समझाया। तो भगवान राम जो है, ब्राह्मणों ने यह भी कहा था कि जहाँ पर कौआ स्नान करके सफेद हो जाए, उस स्थान पर आपका पाप धुलेगा। तो भगवान राम पूरे इसकी चर्चा रामायण में कहीं है? बिल्कुल है। किस कांड में? अब यह सुंदरकांड में नहीं होगी, उत्तरकांड में होगी, ये अंतिम कांड है। जानकारी नहीं है, पौराणिक कथाओं में है। पौराणिक कथाओं में है, रामचरितमानस में, रामायण में है और पुराणों में भी है। इसका वर्णन है कि तो जिस दिन नहाए थे या स्नान किए थे, क्या आज का दिन था या ऐसे? वह जेठ का दशहरा था, विजयदशमी का दिन उसको बनाया जाता है। उसके यहाँ पर कोई कार्यक्रम और होता होगा फिर? विजयदशमी के दिन यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और पूरे उत्तर भारत के लोग, कई जिलों के लोग यहाँ आकर के स्नान करते हैं। चलिए और बात है।